नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, चाहे मेरी टारगेट सीरीज फॉलो करके कर रहे होंगे या किसी टीचर को फॉलो करके कर रहे होंगे, आपके कोई गुरु होंगे उन्हें फॉलो करके कर रहे होंगे। देखिए, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक गुरु होना, एक मेंटोर होना जो आपके लक्ष्य तक आपके साथ रहे और ज़िंदगी की भी कुछ चीज़ें आपको सिखाए। ठीक है, तो उस गुरु को आपको फॉलो करना है, वो जो भी बोल रहे हैं वो ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट करना है उनके ऊपर और उस चीज़ को फॉलो करना है, तब जाके आप निखर के एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में बाहर आएंगे। ठीक है भाई, ये वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए बनाया गया वीडियो है, क्योंकि मेरे पास कम से कम 1000 तो कमेंट आ गए। उसके अलावा इंस्टा मैसेज पूरा आप फुल कर देते हो मेरा कि भैया हम ये कैसे करें, मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स का आप थोड़ा सा बता दो कि भैया मैथ्स में क्या किया जाए। तो भाइयों, ये वीडियो जो है, ये वाला वीडियो डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए है। इसके बाद अब मैथ्स का स्ट्रेटेजी वीडियो 5 महीने से पहले तो मुश्किल आएगा, मतलब 4-5 महीने से पहले नहीं आएगा, क्योंकि बार बार सेम चीज़ बताने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, अभी बहुत सारे नए लोग चैनल पे जुड़े हैं, तो आइए शुरू करते हैं भाई। मैथ्स के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं आज इस वीडियो में। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, बाकी एंड तक मेरे साथ बने रहोगे तो इसके अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अगर मुझे थोड़ा बहुत मानते हो, मुझे फॉलो करते हो, देखो रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। तुम ऑल इंडिया रैंक 1 से मिल लो, 2 से मिल लो, कोई बड़ी बात नहीं होती वो, मतलब बहुत आपको भी लगेगा जब आप निकाल लोगे, तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब मेरी AR 41 है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, है ना। एंड तक रहना, क्योंकि तुम्हारे जितने डाउट्स है सारे डाउट्स इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। और अगर नहीं हो पाते तो उसके नीचे भी, है ना, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो फिर उसको अपन कभी ले लेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, SSC CGL की अपन बात करें या CHSL की बात करें या CPO की बात करें या SSC की जितनी एग्जाम्स आती हैं उसमें मैथ्स आता है। ठीक है, मैथ्स जनरली 2 पार्ट में होता है, एक अर्थमेटिक होता है और एक एडवांस होता है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि भैया हमें ये सब पता है, ये सब बकचोदी नहीं देखना हमें, तो भाई आगे कर लो। ठीक है, लेकिन जो बच्चे नए हैं उन्हें बेसिक से पूरी चीज़ें मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो देखना। और तुम लोग भी देखो, तुम्हारे काम की चीज़ आएंगी। सुनो, अभी अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर होते हैं और कुछ चैप्टर एडवांस के होते हैं। मैं तुम्हें एडवांस के 5-6 चैप्टर का नाम गिना देता हूँ। एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री, ये 5 चैप्टर एडवांस के होते हैं। इनका बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है, किसी भी एग्जाम को उठा लो आप SSC की। ठीक है, तो 2 पार्ट हो गए, अर्थमेटिक हो गया और एडवांस हो गया। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैथ्स में अभी जो SSC की जितनी एग्जाम्स है उनमें सब में जो आता है वो क्या आ रहा है, कैलकुलेशन आ रहा है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ सिलेबस। मतलब मैथ्स में हमें पूरे दिन में सिर्फ 2 चीज़ें करना होती हैं, एक तो कैलकुलेशन करना होता है और एक सिलेबस वाला पार्ट कंप्लीट करना होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, SSC की जितनी एग्जाम्स है उसमें 80% क्वेश्चन आज भी प्रीवियस ईयर आते हैं, उनको ज़रा सा भी घुमाया नहीं जाता। प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना आप। एक और इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, बस उनमें कैलकुलेशन बढ़ा दी गई है, थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 2 चीज़ समझ में आ गई कि भैया मैथ्स में हमें 2 चीज़ करना है, कैलकुलेशन करना है और क्या करना है, अपने को कोर्स कंप्लीट करना है। कैलकुलेशन के लिए तुम्हारा हाथ जोड़ लूँ, पैर पढ़ लूँ, कोई भी एप्लीकेशन मत डाउनलोड करो, कोई भी बुक मत खरीदो भाई। प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब के लिए अगर तुम्हें कोई किताब खरीदना पड़ रही, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ रही है ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कोई। समझ में आ रही है बात भाई? मतलब लॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा या किसी को वो डिफेम नहीं कर रहा हूँ मैं। तुम खुद सोचो यार, सिर्फ तुम्हें, मतलब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पेज पे सारी चीज़ें डाल दी है कि तुम्हें कैलकुलेशन में क्या क्या करना है। मैं हर टारगेट वीडियो में बताता हूँ। एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, स्क्वायर करनी होती है, क्यूब करनी होती है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिखना होता है और पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये 6 चीज़ें बेसिक होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ बच्चे चाहते हैं तो स्क्वायर रूट याद कर लो भाई, तुम इंपॉर्टेंट है तो। तुम्हें लग रहा है तो प्राइम नंबर कितने वो याद कर लो। ये पूरा एक पेज पे बना के मेरा टेलीग्राम चैनल है द वर्सेटाइल मेंटोर, उसको ज्वाइन कर लो, उस पर पूरा का पूरा डाला हुआ है मैंने। समझ में आ रही है? कैलकुलेशन में इसके अलावा कुछ मत करो प्लीज, मत एप्लीकेशन डाउनलोड करो, क्योंकि तुम एक बार नेट के अंदर घुसते हो तो तुम कहां निकल जाते हो भाई, इसलिए बोल रहा हूं, नहीं है उसकी जरूरत। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। अब दूसरी तरफ आते हैं अपन, कौन सा वाला पार्ट है अपना? ये दूसरा अपना सिलेबस वाला पार्ट। जो बच्चे बिगिनर हैं, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है या जिनका मैथ्स बैकग्राउंड भी था लेकिन मैथ्स बहुत टाइम से नहीं करी है, मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स छूने का मन नहीं करता, मैथ्स नहीं बनती, ध्यान से सुन लो मेरी बात। सबसे पहले तुम्हें अपने बेसिक क्लियर करना है। बेसिक का मतलब क्या होता है? तुम्हें अभी बोर्ड मास नहीं आता तो सबसे पहले तो एक काम करना है, लिख लो पेन पेपर लेके, ये बोर्ड मास। एक चीज तो क्या करोगे तुम, बोर्ड मास करोगे। दूसरा काम तुम करोगे भाई, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। 10वीं क्लास में पढ़ी होगी, जैसे 2x + 3y = 6 है तो 7x + 6y = 8 है, तो x और y की वैल्यू निकालनी होती है।
ये बहुत बेसिक है, इसकी वीडियो कहीं से भी देखो, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिलेगी भाई, इसे समझने की कोशिश करो। ये बेसिक है, सबसे सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, कभी भी सिलेबस में लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ है ये बेसिक चीज़ें आपको करना है किसी भी हालत में, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप मैथ्स बहुत टाइम से छोड़ चुके हो, है ना। तो ये चीज़ें आपको करना है, इतनी बात ध्यान रख लेना। 3 चीज़ें बता दी मैंने, बोर्ड मास, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, समझ में आया। और एक पॉलिनोमियल चैप्टर आता है, 1 2 3 4 चीज़ें बता दी, एक पॉलिनोमियल, ये 4 चैप्टर आपको किसी भी हालत में भाई करना है, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे 6ठी 7वीं 8वीं के चैप्टर हैं ये, ठीक है। इन्हें अच्छे से समझो बहुत बढ़िया तरीके से, इनके 3-4 मेथड होते सॉल्व करने के। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5वां चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे सॉल्व करते हैं, ये 5 चैप्टर सबसे बेसिक है, सबसे पहले ये करो, समझ में आ गई इतनी बात। दूसरी बात, अब सिलेबस की तरफ आते हैं। जो बच्चे एकदम नए हैं, जिन्हें मैथ्स में बहुत डर लगता है ना, वो सबसे पहला चैप्टर उठाएंगे सिंप्लीफिकेशन। कौन से चैप्टर उठाओगे? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की पवन राव सर की वीडियो देखना है आपको, और पवन राव सर की वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे एक बच्चों का डाउट ये आता है कि भैया मैंने है ना इन सर का कोर्स लिया हुआ है, वो कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, आप अपने टारगेट सीरीज में कुछ अलग टारगेट्स देते हो, तो मैं क्या करूँ? भाई ये आपका कॉल है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या फॉलो करना है। सारे टीचर अच्छे हैं, जितने टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ाते हैं सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप किस टीचर को समझ सकते हो अच्छे से, आप किस टीचर से अच्छी ट्यूनिंग बिठा सकते हो, वो मैटर करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, चाहे तुम किसी भी टीचर से मैथ्स पढ़ लो, मैथ्स कभी वीडियो देखने से नहीं बनेगी, ये बात ध्यान रख लेना। मैथ्स सिर्फ और सिर्फ बनती है प्रैक्टिस करने से, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ्स नहीं बनेगी। ये बात अपनी खोपड़ी में अभी से बिठा लो भाई, बिठा लो, मतलब इस चीज को बिठा लो, ठीक है। तो वापस आते हैं, अपन कहाँ पे थे कि पवन राव सर की सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देखना है। मैं पवन राव सर से पढ़ा हूँ तो मुझे उनका ही पता है, मैं और किसी से नहीं पढ़ा हूँ। मुझसे मत पूछा करो कि भैया ये सर का कोर्स कैसा है, ये टीचर अच्छा है या ये टीचर अच्छा है। आप क्या करो, देखो मैं बताता हूँ सेलेक्ट कैसे करते हैं टीचर। आप क्या करो, 5-6 टीचर्स की वीडियो देख लो, और 5-6 टीचर्स की जब वीडियो देख लोगे ना आप, तो 5-6 टीचर्स की वीडियो देखने के बाद में आप एक टीचर को पकड़ लो कि ये टीचर से मेरी ट्यूनिंग अच्छी हो रही है, एक ही कोई चैप्टर देखना, ठीक है। तो आगे बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद जो पूरे अर्थमेटिक का बेस होता है, उस चैप्टर का नाम होता है परसेंटेज। तो इस सीरीज में चलना है आपने को, सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के बाद परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इस हिसाब से आगे निकलना है। बोर्ड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, समझ में आ रही है। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट जो है ना यूट्यूब लिंक के साथ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पर बना दी है, जाके चेक कर लो। इतनी बात भेजे में घुसी, समझ में आया इतना। सिर्फ और सिर्फ आपको पवन राव सर की वीडियो देखना है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो। ऐसा नहीं है, आपको अगर यूट्यूब पे कोई दूसरा टीचर पे अच्छा समझ में आ रहा है तो आप उसकी वीडियो देखो भाई, मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? आपको अगर उनकी वीडियो समझ में आ रही तो आप उनकी देखो। देखो मेरा मेन एम ये है कि भाई तुमसे सवाल एग्जाम में बनना चाहिए, समझ आ रही है बात? अभी तुम्हारे सारे मैंने डाउट्स लिखे हैं, उनके भी जवाब दूंगा। थोड़ी लंबी वीडियो होगी, देखना आखिरी तक, जाना मत, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें मैथ्स की और कोई वीडियो देखना मेरे हिसाब से नहीं चाहिए। बाकी तुम देखोगे, मेरे को पता है थंबनेल के हिसाब से कि ये कर लो तो मैथ्स तुम्हारी उड़ जाएगी। कुछ नहीं होती मैथ्स ऐसे, अगर किसी की भी उड़ जाती है ना कि सबसे बन जाती, तो सब फोड़ देते। तो जिस भी टीचर से आपको समझ में आ रहा है उस टीचर का मैथ्स देखो। प्लस साथ में भाई देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, अगर तुम बिगिनर हो, तुम्हें मैथ्स नहीं किया हुआ है ना, तो किरण पब्लिकेशन की किताब ले लो। किरण पब्लिकेशन की जो रिसेंट किताब है ना, वो किताब लो, मार्च 2023 तक की कंपाइल्ड किताब है, उसमें सारे क्वेश्चन है। क्योंकि हमारे लिए काम के क्वेश्चन कौन से, 2018 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन हमारे लिए भगवान है, ब्रह्मास्त्र है वो हमारा, भगवत गीता है हमारी, हनुमान चालीसा है वो करना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो मेरी बात? आपको वो करना ही है ये क्वेश्चंस। अगर किरण सबसे बेस्ट बुक है, मतलब क्योंकि देखो इसमें एक तो टाइप वाइज क्वेश्चन है ना, जैसे एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जब आप 2 क्वेश्चन देख लेते हो और आप 50 क्वेश्चन बना लेते हो ना, तो आपको बहुत सही लगता है, क्योंकि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके सॉल्यूशन देखोगे ना, 2-2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, एक शॉर्ट सॉल्यूशन दिया, एक लॉन्ग सॉल्यूशन दिया है। तो जिन क्वेश्चन में तुम फंसते हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा सॉल्यूशन फॉलो करना है। समझ में आ रही है बात? जैसे किरण से अपन ने परसेंटेज चालू करा, तो टाइप 1 के क्वेश्चन लगाए, तो टाइप 2 के क्वेश्चन जब परसेंटेज के आप लगाओगे किरण से, तो आप क्या करना, जैसे सेकंड क्वेश्चन नहीं बना तो उस पर टिक लगाना, क्योंकि उसको सेकंड टाइम में अपन वापस करना है अपने को वो क्वेश्चन। समझ में आ रही है मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं आपको। लेकिन इसके अलावा तुम्हारे पास अगर और कोई भी किताब है ना, तो वो भी बहुत अच्छी है भाई। जिसने जो किताब खरीद रखी है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर किसी ने किताब नहीं खरीदी है, बिगनर हो आप और आप किताब खरीदना चाहते हो, कोई बच्चा है जिसका 18-19 तक की किताब है, रिसेंट किताब खरीदना चाहते हो, तो किरण की लो, क्योंकि वो बहुत अच्छी किताब है। मैं बता रहा हूँ ये बात आपको,
ठीक है। मैंने खुद ने पर्सनली अभी रिसेंटली क्या है, किताब देखी थी मैंने सारी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने खुद किताब देखी है वो वाली, रिव्यू कर रहा हूँ उसको मैं। तो आप देखोगे ना, वो अच्छी किताब है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। और इसके अलावा कोई और किताब आपके पास है वो भी बहुत बढ़िया है भाई। अपने को रिसेंट प्रीवियस ईयर किताब हो ना, मार्च 2023 तक की, और वो किरण की ही है अभी कंपाइल्ड लेटेस्ट, समझ गए इतना, ठीक है। तो किताब खत्म हो गया, सिलेबस कंप्लीट खत्म हो गया। अब दिक्कत तुम्हारी, कुछ कुछ दिक्कत है, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली चीज, सबसे पहले तो भाई रिवीजन की बात कर लेते हैं ना। देखो, जैसे तुमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, अब तुम 5वें चैप्टर पे आ गए, पहले के 4 चैप्टर तुम भूलते जाओगे, तो तुम क्या करोगे, जब तुम 5वें चैप्टर को क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो उससे पहले तुम डेली क्या करोगे, जो 4 चैप्टर पहले हुए ना, उनके सिर्फ डेली 2-2 क्वेश्चन लगाओगे। तो 4 दूनी कितने क्वेश्चन हुए, 8। अब एग्जाम्पल तुम्हारे 10 चैप्टर हो गए कंप्लीट, तो तुम 11वें चैप्टर पे आ गए, तो तुम क्या करोगे, 10 चैप्टर के डेली 5-5 क्वेश्चन लगाओगे, तो कितने हो गए, 50। मेरे कहने का मतलब है भाई, रिवीजन करने का तरीका ये होता है कि आज अगर मैं एडवांस पे पहुंच चुका हूं, मेरा पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया और मैं ज्योमेट्री कर रहा हूं, तो मैं अर्थमेटिक के हर चैप्टर के 4-4 सवाल लगाऊंगा, 1 से 4, 1 से 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके, फिर अगले दिन 4 से 8 लगाऊंगा, 4 5 6 7 8, इस प्रकार से। इससे क्या होगा, आपकी पूरी किताब कम से कम 3 बार रिवाइज हो रही है। और एक बात सुन लो मेरी, जिसके पास किताब नहीं हो तो किरण ले ही लेना, उस किताब को कम से कम 3 बार लगाना है। जो भी किताब तुम्हारे पास है वो सबसे बेस्ट किताब है, उसे कम से कम 3 बार तुम्हें लगाना है, कम से कम 3 बार। मत 10 टॉपर्स की बात सुन के 10 किताबें खरीदो भाई, प्लीज। इतनी बात समझ गए, ठीक है। आगे बात करते हैं, रिवीजन का तरीका समझ में आ गया, दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं। 50-100 क्वेश्चन पर डे करने का आपने भैया बोला है, हमसे होते ही नहीं है, बहुत टाइम लगता है। एक बात ध्यान से सुनना, देखो जिंदगी में पहली बार जब आप कुछ भी करते हो ना अच्छे से, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ये ध्यान रख लेना। तुमने बचपन से मैथ्स को बहुत इग्नोर किया है तो तुम्हें समस्या आएगी। अभी तुम खाना बनाने जाओ तो तुमने जीवन में कभी खाना नहीं बनाया हो, तुम्हें दिक्कत आएगी, 4 दिन तक उंगली जलेगी तुम्हारी सब्जी एकदम घटिया बनेगी, लेकिन तुम्हें खा के मजा आएगा। लेकिन तुम्हें 5वें दिन है ना, उसको करने में बहुत मजा आएगा। या तो मजे से करोगे, मजबूरी से करोगे। खाने का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैथ्स तुम क्या कर रहे हो, तुम मजबूरी समझ नहीं रहे हो अभी। मैथ्स के बिना सिलेक्शन नहीं है। तुम 25 दिन तक बस मैथ्स को मत छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमसे 100 से 30 भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना 100 में से, तो तुम छोड़ो मत उसको। बिल्कुल मैं बात मान रहा हूं कि पहली बार में 50-100 क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन मैंने एकदम से क्वेश्चन नहीं बढ़ाए हैं, ठीक है। आप पहले 10 क्वेश्चन करो, अगले दिन 12 करो, फिर 13 करो, फिर 15 करो, फिर 20 करो, फिर 30 करो, फिर 50। अपने आप तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। समझ में आया? ये 2 डाउट तुम्हारे क्लियर। तीसरा डाउट तुम्हारा था भैया मैथ्स में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। भाई जो लोग मॉक दे रहे हैं और जिनके नंबर मैथ्स में नहीं बढ़ रहे ना, एक अलग डेडिकेटेड वीडियो मॉक के लिए लेके आऊंगा। लेकिन फिर भी अभी तुम लोग क्या करो, मैथ्स के ना डेली क्विज लगाओ। डेली क्विज आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगे, उन सारी जगह पे जाके ना आपको डेली क्विज लगानी है भाई। डेली क्विज किसी भी हालत में सारे चैप्टर्स की जो क्विज दिख रही है वो लगाओ, मिक्स टाइप की। और 25-25 के क्वेश्चन के सेट ना प्री के लगाओ। CGL CHSL सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया किस किस का लगाना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हमारे लिए CGL CHSL है। अगर तुमने CGL और CHSL के पिछले 5 साल के पेपर पूरे कर लिए ना, मैं तुमको गारंटी देता हूँ तुम्हारा सिलेक्शन भगवान भी नहीं रोक सकता है। लेकिन वो 5 साल के पेपर इन दोनों एग्जाम के करना मतलब बहुत बड़ी बात है, उनको बहुत अच्छे से करना, ठीक है। समझ गए मेरी बात? आगे बात करते हैं। फिर किससे पढ़ें, पेड या फ्री, ये तुम्हारा कॉल है कि तुम्हें पेड कोर्स लेना है, तुम्हें फ्री कोर्स लेना है। देखो मेरा जेन्युइन एडवाइस ये है भाई, मैथ्स जो है ना वो 3 से 4 महीने, 3 महीने मैक्सिमम में एक बार पूरी कंप्लीट हो जाती है। मैं अपने टारगेट सीरीज चला रहा हूँ, मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ तुम्हें। और मैं मजबूरी में इसलिए ज़्यादा कभी कभी देता हूँ कि तुम करो, तुम परेशान हो और तुम करो। उन लोगों का कुछ ऐसा रहता है कि कोई 6 महीने में कोर्स कराता है, कोई 8 महीने में, तो तुम्हारा कॉल है। देखो ये बात ध्यान रख लेना। एक और चीज़, मेरी बात ध्यान से सुन लो भाई। बहुत बच्चे ये मैसेज करते हैं भैया इसी महीने CGL निकालनी है। भाई तुम थोड़ा सोचो। देखो तुम जल्दी में प्री निकाल लोगे, तुम्हारा मेंस में सिलेक्शन नहीं होगा, फाइनल मेरिट आउट हो जाओगे, तुम्हें फिर से साइकिल चलानी। बार बार बोल रहा हूं, हमें क्वांटिटी और फास्ट पे काम नहीं करना, क्वालिटी पे काम करना है। एक बार पढ़ना है और फाड़ू पढ़ना है, जबरदस्त पढ़ना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? आगे बुक सबसे रेलेवेंट वो मैंने तुम्हें बता ही दिया मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी तुम्हारे पास जो बुक है वो भी सबसे बेस्ट है ना। आगे स्पीड, देखो पहले दिन रोटी बनाओगे 5 मिनट लगेंगे, दूसरे दिन रोटी बनाओगे 4 मिनट लगेंगे, तीसरे दिन लगाओगे 3 मिनट, चौथे दिन 2 मिनट, 5वें दिन 1 मिनट। ये एक दिन जो दिन बोले मैंने, ये बार है। मतलब एक पहली बार किताब लगाओगे बहुत धीरे धीरे होगी, दूसरी बार लगाओगे थोड़ी और धीरे होगी, फिर तीसरी बार लगाओगे तो थोड़ी और कम धीरे, फिर उसका चौथी बार में उड़ाने लग जाओगे क्वेश्चन तुम। ये बात ध्यान रख लेना। और किताब तो करना पड़ेगी इतनी बार, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। कम क्वेश्चन करो। देखो अभी है ना, तुम अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ, उसको बोलो भाई आज 5 ही क्वेश्चन करूंगा मैं, सिर्फ 5। तुम टारगेट ही साला ऐसा बना लेते हो मैं 100 क्वेश्चन करूंगा। नहीं करना है, 5 क्वेश्चन करूंगा बस मैं। कितने करूंगा? बस 5 क्वेश्चन। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात?
ठीक है, आगे बात करते हैं भाई आपकी सीरीज या कोर्स। इसका जवाब दे दिया मैंने आपको पहले। मेरे टीचर को फॉलो ना करके, मेरा टीचर का मतलब है जो टीचर तुम्हें पसंद है उसे फॉलो करो। लोग बोलते हैं भैया आपने पवन राव सर का बोला है, मैंने किसी का बैच लिया, उनका परसेंटेज में 30-40 लेक्चर है। यार ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें मैनेज करना पड़ेगी चीज़ें कि कैसे मैनेज करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। 2018 से लेकर 2023 तक के टीसीएस वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, आगे बात करते हैं नोट्स। देखो मैंने पर्सनली कोई नोट्स नहीं बनाए हैं, है ना भाई। पिक्चर देख के अभी क्या कर रहे हैं बच्चे, वीडियो देखते हैं, जैसे परसेंटेज का देखा, क्वेश्चन टाप रहे हैं। भाई क्वेश्चन थोड़ी टापना है, तुम क्या कर रहे हो यार। भाई क्वेश्चन को समझो और उसी वक्त क्वेश्चन करो। आज तुम्हें रोटी बेलना मैंने सिखाया, तुम 2 दिन बाद रोटी बेलोगे तो बनेगी क्या। तुमने जैसे वीडियो देख ली ना एक, उसके बाद कम से कम 20 क्वेश्चन उस टाइप के लगा दो, तुम्हारे दिमाग से कभी स्किप नहीं होगा वो चीज़। समझ में आ गई बात। तो नोट्स बनाने हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के, जैसे ज्योमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वहाँ तुम्हें नोट्स लगेंगे। परसेंटेज में कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दिया कि सर ये इसका इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा रूट ए भी होता है, होते हैं ऐसे क्वेश्चन, उसको नोट करना है, ऐसी चीज़। ठीक है, आगे हाउ टू प्रैक्टिस। जैसे आपने आज 2 लेक्चर देखे परसेंटेज के, तो आज नहीं प्रैक्टिस करनी है परसेंटेज की। कल जब 2 लेक्चर देखोगे तो 4 लेक्चर होगा, मतलब कुछ तो बनेगा तुमसे। तो पहले के 30 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, फिर अगले दिन जब 2 लेक्चर देखो, 6 लेक्चर लगाने के बाद तुमसे बहुत कुछ बनने लगेगा भाई। इस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। अब परसेंटेज खत्म होने का जैसे प्रॉफिट लॉस पे है, तो प्रॉफिट लॉस के 2 लेक्चर देखे तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नहीं लगाना, लेकिन उस दिन क्वेश्चन लगाना है किसके, परसेंटेज के। मैंने बताया रिविजन का तरीका। ये बहुत ब्रह्मा स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ भाई, लोग पागल बनाते हैं। ये ध्यान रखना, तुमने अगर ये वीडियो देखी ना तुम फोड़ दोगे, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे टेस्ट में नंबर नहीं बनते, टेस्ट में नहीं बनते क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन हमसे बुक के टाइम पे बन जाते हैं। इसका सीधा से एक कारण है, आप प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लेते हो, आप हद से ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो, एक कारण ये। दूसरा कारण ये है भाई, क्या होता है ना, जैसे हम लोग जो होते हैं हमारे उसमें क्या होता है ना, पहली लाइन पढ़ते से हमारा पेन चलने लग जाता है, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन इतनी बार किया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 80%। तुम लोगों ने वो क्वेश्चन अभी किए ही नहीं है इतनी बार, तो तुमसे कैसे बनेंगे। तो तुम ये समझो कि तुम्हारी प्रैक्टिस में कहीं कमी है। मैंने जो रिवीजन का तरीका बताया, अगर वो रिवीजन का तरीका अपनाओगे ना भाई, तुम 6 बार किताब निपटा दोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तुम जैसे आप क्वेश्चन आता है द SP ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू CP ऑफ 10 पेंसिल्स, फिर कुछ आगे बड़ा बड़ा सा लिखता है। हमारा वो लिखने से पहले ही मतलब हम लोगों को ये लाइन पढ़ते से CP/SP का रेशियो पता चल जाता है। तुम्हारे केस में क्या होगा, तुम पहले आगे पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन प्रोसेस करोगे, फिर आगे करोगे। समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, आगे भाई जल्दी कैसे करें, मैंने पहले बताया जल्दी नहीं करना अपने को, आराम से करो। 23 वाला नहीं देंगे यार, 24 वाला पेपर दे देंगे, आएगी वैकेंसी भाई। सरकार बंद थोड़ी कर देगी रिक्रूटमेंट करना, वैकेंसी आएगी। अब ये नहीं पता ज़्यादा आएगी कम आएगी, लेकिन वैकेंसी आएगी। CET से आएगी तो भी तुम्हारा सिलेबस तो ये रहेगा ना, समझो थोड़ा मेरी बातें। ठीक है, फिर डाउट वाली है भाई, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, अब बहुत सारे बच्चों को भैया हम कर रहे हैं, अब हमें डाउट आ रहे हैं, उसको कौन बताएगा। यार देखो, इसके लिए ना थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी। 2-3 वेबसाइट से, एक तो डाउटनेट करके है, उसको देख सकते हो तुम। किरण की किताब में तो पीछे सोल्यूशन अच्छे वाले दिए हुए हैं, वो देख लेना अगर लगे तो। इसके अलावा क्या होता है ना, टेलीग्राम्स पे बहुत सारे ग्रुप हैं, है ना। लड़कियां अगर आप हो तो आप लड़कों की फेक आईडी बना के आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ख़राब माहौल रहता है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप अपने फ़ोटो या क्वेश्चन डाल दो, कोई ना कोई अगर अच्छा बंदा होगा ना तो वो पक्का आपका डाउट क्लियर कर देगा। और मुझसे बहुत लोग टेलीग्राम का रिक्वेस्ट कर रहे हैं ग्रुप बनाने का, डाउट ग्रुप मैं बनाता हूँ भाई, है ना। ठीक है, आगे एडवांस मैथ्स, इसकी वीडियो एक बनी हुई है, तो वो थोड़ा सा प्लीज़ एक बार देख लो, है ना। फिर सिली मिस्टेक्स, स्मॉल मिस्टेक्स एंड सिली मिस्टेक्स, ये प्रैक्टिस से आती है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, देखो हमसे भी होती है बहुत। जैसे तुम स्पीड में भागते हो मैथ्स देख के, जिससे मैथ्स बहुत तगड़ी बनती है ना, वो स्पीड में भागता है। स्पीड में भागने से क्या होता है, आजकल SSC दिमाग से खेल रही है, वो क्या पूछती है आखिरी में, पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आप सोचते हो कि इसने पूछा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आप करके आगे निकल जाते हो, बाद में समझ में आता है। समझ में आ रही है बात। अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, आप सोचते हो हमेशा इंक्रीजिंग पूछता था ये, तो इंक्रीजिंग लगा के आप आगे बढ़ जाते हो। ये सिली मिस्टेक्स तब होती है जब आप थोड़े अटेंटिव ना रह के और जल्दीबाजी में करते हो। जल्दीबाजी में नहीं करना है, जल्दी करना है लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं करना। ठीक है, आगे पहले बन जाते हैं बाद में नहीं बनते। इसका लॉजिक मुझे इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि आप भूल जाते हो, आप रिविजन नहीं करते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप जो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको भूल जाते हो। ठीक है, तो भाई ये कुछ कॉमन डाउट्स मुझे आप लोगों के मिले थे जिनके मैंने जवाब दिए हैं। इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि आपको मैथ्स के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। मैंने आपको टीचर भी बता दिया है, बुक भी बता दी है, सारी चीज़ें आपको बता दी है। बिना मेहनत के सिलेक्शन होगा नहीं, ये 1000 बार बता दिया, आज 1001 बार बता रहा हूँ। और मैथ्स घिसने से आएगी। वो जो 5 किलो रद्दी बोली थी ना, ऑनलाइन भी मिलती है। रद्दी क्या होता है, जो न्यूज़पेपर हमारे घर आता है रिसाइकल होकर रद्दी बनती है, खाली कोरे कागज़ और पेन का डब्बा खरीदो,
छा जाओ, ठीक है। और एक और चीज़, बेईमानी मत करना अपने साथ कभी भी। अभी तुम चाहे 21 के हो, चाहे 20 के हो, चाहे 22 के हो, भाई 20-21 वालों में तो मैच्योरिटी कम होती है। बेईमानी मत करना खुद के साथ। अगर बेईमानी करोगे ना तो तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। बेईमानी का मतलब टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हो किरण से, मान लो अब उसमें एक एक क्वेश्चन तुमने लगाया और बोल रहे हो भैया बाकी क्वेश्चन सेम है, क्यों लगाना है भाई? ऐसा नहीं होता ना, रोटी भी एक जैसी होती है लेकिन बनाते तो हो ना खाने के लिए। तो थोड़ा सा इस बात को मेरी को समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बाकी मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ भाई। मेरी इंस्टा आईडी मानस गुप्ता 616 पे कोई भी पर्सनल क्वेरी तुम पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना हो तो मेरे लाइफ रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके बाद अगर आगे बात करें हम तो टेलीग्राम चैनल मेरा द वर्सेटाइल मेंटोर ही है। 20 मिनट की वीडियो से ज़्यादा की वीडियो है ये, और देखना है तुम्हें पूरी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ मैं, कभी भी आप लोगों का टाइम ख़राब नहीं करता हूँ, लेकिन देखना ज़रूर भाई, ठीक है। और जिन बच्चों का सिलेबस लगभग कंप्लीट है उन्हें बधाई हो, है ना। 75 डे वाली सीरीज कंप्लीट होने वाली है ना सीजीएल की, तो हो गए होंगे बहुत सारे लोगों के सिलेबस कंप्लीट, मतलब होने वाला है, एडवांस चल रहा है अभी उधर हमारा। क्विजेस लगाओ, बढ़िया से फोड़ते रहो भाई। देखना तुम पेपर देके आओगे ना, बोलोगे भैया, बस प्रेशर मत ले लेना, उसके लिए भी अपन कुछ करेंगे 2 दिन पहले पेपर के, टेंशन मत लो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार। और 1 लाख तक पहुंचाओ, ये वीडियो 1 लाख जाना चाहिए भाई। इससे पहले भी एक वीडियो डाला था वो भी 1 लाख गया था, ये वीडियो 1 लाख जाना चाहिए, ठीक है। किसी भी हालत में हर एक एस्पिरेंट तक पहुंचाओ जिसको ज़रूरत है, जो जेन्युइन है। फालतू लोगों से मुझे मतलब भी नहीं है, जिनको घर देखना है, गाड़ियाँ देखना है, बाइक देखनी है, मेरा कमरा देखना है, मेरा हाउस टूर करना है। कोई हाउस टूर नहीं, रेंट पे रहते हैं जितने एक्साइज इंस्पेक्टर है ना। क्वार्टर की हालत देखोगे तो तुम खुद बोलोगे। अभी तो अच्छे बन गए हैं, वैसे बन रहे हैं नए नए, लेकिन एक्चुअल में जो होता है ना कि हाउस टूर ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर कुछ नहीं होता। 12,000 रुपये हाउस रेंट मिलता है आपको दिल्ली में, है ना। और दिल्ली में आपको इससे कम ही, मतलब 24% होता है, कुछ 27% होता है, 9, 18, 27 XYZ सिटी के हिसाब से। ये भी एक दिन वीडियो में बता दूंगा। तो बहुत सारी खामियां हैं, बट मैं चाहता हूँ तुम्हारा सिलेक्शन हो भाई, इसलिए तुम्हारे लोगों के साथ हूँ। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, चैनल जुड़ रहो। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय, टेक केयर। इंग्लिश की वीडियो भी जल्दी आएगी, है ना। थैंक यू।